नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम अभी बात करेंगे अभिजीत गंगोपाध्याय जी के बारे में। अभिजीत गंगोपाध्याय जी कलकत्ता हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। उन्होंने अपना पद को छोड़ दिए हैं, वो अब रिजाइन दे चुके हैं। वो अपना रिजाइनेशन लेटर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास सबमिट किए हैं। एक रिजाइनेशन कॉपी को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब हैं उनके पास सबमिट किए हैं, और एक रिजाइनेशन कॉपी को अपने चीफ जस्टिस के पास सबमिट किए हैं। हालांकि ये कुछ प्रोसेस हो जाते हैं। अगर कोई भी राज्य के हाई कोर्ट के जज अपना पद को छोड़ना चाहते हैं तो उनको इन तीनों प्रोसेस के साथ गुजरना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं कि उन्होंने अपना पद को क्यों छोड़ा है, वो रिटायरमेंट से पहले ही अपने पद को क्यों छोड़ दिए हैं। तो देखिए, वो कहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम जो है वो अब चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारे राज्य बंगाल में बहुत ज़्यादा करप्शन फैल रहा है और करप्शन रोकने के लिए हम बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी ही एकमात्र बंगाल में पार्टी है जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हम जो है वो बीजेपी के साथ खड़ा होंगे, बीजेपी की कैंडिडेट बन करके, और भ्रष्टाचार के खिलाफ वहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, गंगोपाध्याय जी अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं तो यह एक तरह से पूरे भारत में इतिहास रचा जाएगा। अभी तक पूरे भारत में कोई भी हाई कोर्ट के जज ने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं किए हैं और वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। अगर गंगोपाध्याय जी चुनाव लड़ते हैं तो यह एक तरह से पूरे भारत में इतिहास रचा जाएगा कि कोई हाई कोर्ट के जज से रिजाइन देने के बाद जो है वो चुनाव लड़े हैं। तो ये तो हो गई कुछ तथ्य की बात। अब हम जान लेते हैं गंगोपाध्याय जी की जन्म कहाँ हुई है और वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो देखिए, गंगोपाध्याय जी का जन्म 1962 में हुए हैं और ये कोलकाता के रहने वाले हैं। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई जो है वो बंगाली मीडियम स्कूल से की हैं। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन लॉ से किए हैं। लॉ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सिविल सर्विस ग्रुप ए का जॉब जो है वो बंगाल में ही किए हैं। उसके बाद उन्होंने उस पद से भी जो है वो रिजाइन दे दिए, और रिजाइन देने के बाद बंगाल के हाईकोर्ट में वकालत का प्रैक्टिस करने लगे, और लगातार 10 साल तक हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद वो वहाँ पे एडिशनल जज के रूप में नियुक्त हुए हैं। आपको पता है कि अगर कोई भी जज बनना चाहता है तो उनके लिए एक क्राइटेरिया ये भी रहता है कि वो अगर 10 साल तक वकालत प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उन्हें एडिशनल जज बना दिया जाता है। तो 2018 में जो है उन्होंने एडिशनल जज के रूप में नियुक्त हुए, और उसके 2 साल बाद यानी कि वर्ष 2020 में वो वहाँ पे जज के रूप में नियुक्त हो गए, यानी कि पूरे तरह से हाई कोर्ट के जज वो बन गए। जज बनने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे न्यायिक फैसले दिए हैं जिसके बाद बंगाल में पूरे तरह से लोग उनको हीरो के रूप में जानने लगे, क्योंकि बंगाल में बहुत ज़्यादा करप्शन फैल रहे थे और वो जो है वो सीबीआई और ईडी का जांच जो है वो सरकार के ऊपर बैठाने लगे, और वहाँ की जनता जो है गंगोपाध्याय जी को हीरो के रूप में जानने लगे। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से जो है वो न्यायिक फैसले दिए हैं जिसके बाद लोगों के नज़र में गंगोपाध्याय जी हीरो बन गए। देखिए, वर्ष 2022 में गंगोपाध्याय जी ने एक जजमेंट दी है, और यह जजमेंट जो है वहाँ के सरकार के खिलाफ थी। वहाँ पे जो है वो जॉब फॉर स्कैम चल रहे थे, यानी कि सरकार जो है वो लोगों से पैसे लेते थे और पैसे के बदले जो है वो सरकार वहाँ पे नौकरियाँ दे रही थी। वहाँ पे जो शिक्षक भर्ती हो रहे थे वहीं पे यह स्कैम किया जा रहा था, यानी कि शिक्षक अभ्यर्थी से पैसे लेकर के वहाँ के सरकार उनको जॉब दे रही थी। इसी को लेकर के जो है वहाँ पे हाई कोर्ट में केस चल रहे थे, और गंगोपाध्याय जी ने एक जजमेंट दिया, और जजमेंट में गंगोपाध्याय जी ने यह कहा कि सरकार के ऊपर जो है वो सीबीआई या फिर ईडी का जांच बैठना चाहिए, और उन्होंने जो है वो सीबीआई और ईडी जांच कराने का जो है वो आदेश भी दे दिए थे। हालांकि यह आदेश जो है वो बाद में जो है वो स्टे लग गया। इस आदेश पे जो है वो बाद में स्टे लगा दिया गया। दूसरा जो जजमेंट उन्होंने दिया वो जजमेंट ये था कि जो एमबीबीएस एस्पिरेंट थे, यानी कि जो वहाँ पे स्टूडेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, तो वो जो है वो कुछ फर्जीवाड़े सर्टिफिकेट बनवा करके और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे। यह केस सामने आया कि वहाँ के एमबीबीएस एस्पिरेंट्स जो हैं वो एसटी सर्टिफिकेट बनवा लेते थे, यानी कि जो फर्जी एसटी सर्टिफिकेट होते थे वो बनवा करके और वहाँ के एमबीबीएस कॉलेज में नाम लिखवा लेते थे। ये केस जब उजागर आया तो उन्होंने जो है इसके ऊपर भी जो है वो जांच बैठा दिए, यानी कि गंगोपाध्याय जी यह जो फर्जीवाड़े सर्टिफिकेट लेकर के और जो एस्पिरेंट्स एमबीबीएस कॉलेज में नाम लिखवा लेते थे उनके खिलाफ जो है वो सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। लेकिन बाद में जाकर के ये इस आदेश पे भी जो है वो स्टे लगाना पड़ गया। तो सारे जजमेंट ये गंगोपाध्याय जी दे रहे थे, लेकिन सारे फैसले पे जो है वो बाद में स्टे लगता चला गया।
तो फाइनली उन्होंने यह सोचा कि हम क्यों नहीं इस कैरियर को रिज़ाइन दे करके और पॉलिटिकल पार्टी का कैरियर शुरू किया जाए। तो उन्होंने जो है वो कल जो है वो रिज़ाइन दे दिया। अब वो जो है बीजेपी पार्टी से खड़े होंगे और वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। तो अंत में हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो जानकारी हम आपको दिए हैं, यह जानकारी आपको कैसे लगी, आप अपना राय जो है वो कमेंट के ज़रिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।